नमस्कार दर्शक मित्रों, एक्सोटिक वेब मीडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबको पहले तो मैं हैप्पी वुमेन्स डे कहना चाहूंगी। हमारी जो ब्यूटीफुल वुमेन्स है पूरे सूरत शहर की और पूरे वर्ल्ड की हैप्पी वुमेन्स डे। और मेरे साथ आज इतनी सारी वुमेन्स, मतलब इतनी सारी फेमस पर्सनालिटी यहाँ पे हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। सबसे पहले तो मैं इंट्रो कराना चाहूंगी। मेरे बाजू में जो है अवनिंद्रा दीक्षित, जो एक सिंगर भी है, डांसर भी है और आगे बहुत कुछ है, वो हम उन्हीं से ही सुनेंगे। और उसके बाजू में बिल्कुल है योशिता दलाल, जो है फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनर है। योशिता जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ और अवनी जी, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ। और इस साइड में मेरे बाजू में है बिल्कुल ज्योति ठक्कर। वो भी बहुत फेमस पर्सनालिटी है, टैरोट कार्ड रीडर है, काउंसलर है, मोटिवेशन ट्रेनर है और साथ में ज्योतिषाचार्य भी है। तो मैम, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ स्टूडियो में। और मेरे बाजू में है पीना ठक्कर। ज्योति जी के पास में जो पीना ठक्कर है वो बिजनेस एसोसिएट विथ फ्रेंड फिन में है, साथ में सोशल वर्कर भी है और साथ में अब्रोड एजुकेशन का भी वो काम करती है। और खास करके मेरी भी, मैं आपको पहचान करवा लेती हूँ, मैं हूँ एक्सोटिक वेब मीडिया की डायरेक्टर और डिजिटल एडिटर। और मेरा जो पास्ट था वो मैं सूरत चैनल में लास्ट 16 इयर्स एज ए डायरेक्टर रह चुकी हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं योशिता जी के पास जाना चाहूंगी। योशिता जी, हैप्पी वुमेन्स डे। और जी, थैंक यू सो मच। अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपनी कैरियर की शुरुआत कैसे की। एक्चुअली बहुत छोटी थी जी, बहुत छोटी थी तब से कर दिया था। लाइक समझ लो आफ्टर 12th स्टैंडर्ड आई स्टार्टेड माय आई जस्ट लर्न आज ए लैंग्वेज છે એ ખાલી મેં મારા લાઈક હોબી તરીકે લર્ન કરી હતી અને ખબર નહીં હતી કે આ મારું પ્રોફેશન થવાનું છે. એન્ડ દેન વન બાય વન ઇટ કેમ ઇન માય કોન્ટેક્ટ. ગોડ ગ્રેસ થી આગળ ને આગળમાં વધતી ગઈ. ધ ફર્સ્ટ બ્રેક આઈ ગોટ ફ્રોમ એલપી સવાણી સ્કૂલ. Sanjay Mehta have given me the chance to explore this language in the school. અને પછી બસ કેરિયરની શરૂઆત થઈ ગઈ. એઝ અ ટીચર આઈ સ્ટાર્ટેડ બહુ બધા પાર્ટ ટાઈમ જોબ્સ કરી. last 3 years I was not last 3 years, last 6 years I was in ભગવાન મહાવીર કોલેજ as a professor teaching French language. મને ઘણી બધી લેંગ્વેજ આવડે છે, લાઈક ફ્રેન્ચ, જર્મન, સ્પેનિશ, ચાઇનીઝ, જાપાનીઝ, ઇટાલિયન, પોર્ચુગીઝ, પોલિશ. અને મારા ક્લાસીસમાં તો બધું ચાલે જ છે. પ્રેઝન્ટલી હું અત્યારે એઝ અ ડીન આઈ એમ ધેર ઇન અ ફોરેન લેંગ્વેજ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇન પીપી સવાણી યુનિવર્સિટી એટ કોસંબા. So this is my whole career which I started, and now actually still upgrade. I always got an upgrade in my career, thank to God. And I know many other things also, and I am handling like I know Vastu also, जी, जी, जी. some switch words and many other things in the occult modality. I know many things, but I do for my own self. Then I even am running institute for foreign language and even overseas consultancy भी करती हूँ. So बहुत कुछ है और कर रहे, और होप सो गॉड आगे कहाँ पहुँचाएंगे, करते रहेंगे. जी, जी, बहुत ही अच्छी बात है। वुमेन्स डे है तो आप क्या हमारे वुमेन्स को मैसेज देना चाहेंगी, वो भी आपको बताना पड़ेगा। और जितनी भी आप लैंग्वेज जानती है वो सभी लैंग्वेज में हमारी वुमेन्स को आप वुमेन्स डे करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो सबको पता भी चलेगा कि आपको कितनी लैंग्वेज आती है। ओके, श्योर. सी लाइक अगर हम फ्रेंच में बोलना चाहेंगे तो विल जस्ट से लाइक बिenvenue la femme means welcome our women's, and bienvenue la femme jour means welcome women's day. Women's Day message.
ओके, इतना कहना चाहूंगी कि अगर वुमेन्स डे स्पेशल चल रहा है तो हर एक पर्सन मीन्स द होल फैमिली शुड सपोर्ट देयर ओन वुमेन टू अपग्रेड द वुमेन्स पर्सनालिटी. ફોર એક્ઝામ્પલ આઈ ગોટ અ વેરી ગુડ સપોર્ટ ફ્રોમ માય હસબન્ડ, માય ચિલ્ડ્રન. અને મને એવું દેખાય છે કે જ્યારે કોઈ વુમેન વર્કિંગ હોય ને તો એને એના છોકરાઓને કે સંસ્કાર આપવા નથી પડતા, ખૂબ જ સરસ સંસ્કાર એ લોકોને એ જાતે જ મળી જતા હોય છે, કારણ કે એ લોકો જોઈ છે કે વોટ ધ મધર ઇઝ ડુઈંગ, વોટ અ વાઇફ ઇઝ ડુઈંગ ઇન ધ હાઉસ, એન્ડ ધેટ્સ ઓલ. જી, થેન્ક યુ યોશિતાજી. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને મારી સાથે છે અવની दीक्षित. अवनी जी बहुत ही अच्छी डांसर भी है, सिंगर भी है, साथ में बच्चों को पढ़ाती भी है. अभी फिलहाल लास्ट डीआरबी कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी है कि है शायद. सो मैम आपका स्वागत करती हूँ फिर से. अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने अपनी कैरियर की शुरुआत कैसे की, क्योंकि क्या है ये मैं इसलिए क्वेश्चंस कर रही हूँ आपको कि आप हमारी जो बातें हैं उसको सुनकर हमारी जो दूसरी महिलाएं हैं वो मोटिवेट होती है, उनको प्रेरणा मिलती है. वुमेन्स डे है. वुमेन्स डे ऐसा नहीं है कि 8 मार्च को ही आता है और 8 मार्च को ही वुमेन्स डे मनाया जाए. मैं तो चाहूँगी पूरे साल वुमेन्स डे ही मनाए, हम लोग मनाते हैं. तो प्लीज आप कहिए आपके बारे में थोड़ा सा. जी नमस्कार. सबसे पहले तो मैं यामिनी जी और मनोज भाई को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया. सो आई एम वेरी हैप्पी और मुझे अच्छा लगा कि आज ऐसे मौके पर मुझे कुछ शेयर करने का मौका दिया गया. मैं अवनिंद्रा दीक्षित, अवनिंद्रा मजमूनदार दीक्षित. यामिनी जी ने मुझे पूछा कि मेरी करियर की शुरुआत कब से हुई, तो शायद मैं 4.5 साल की थी तब से मैंने डांसिंग और सिंगिंग शुरू किया सीखना. मैंने संगीत मेरे पापा दिनेश मजमूनदार जी से सीखा है. मेरी माता जी भी बहुत अच्छी आवाज थी. बहुत खुशी की बात आज मुझे अच्छा लग रहा है ये मैं शेयर कर पा रही हूँ कि मेरी मम्मी भी मेरे पापा की स्टूडेंट रही. तो मम्मी ने भी पापा से ही ग्रेजुएशन किया, म्यूजिक में डिप्लोमा किया, एंड देन शी स्टार्टेड वर्किंग एज अ म्यूजिक टीचर इन अ स्कूल. तो और बहुत अच्छा डांस करती थी, तो शायद खून में हमें संगीत और नृत्य मुझे मिला. और पापा मम्मी की गोद में, पापा मम्मी जब प्रोग्राम करते थे तो हम गोद में हुआ करते थे, और वहीं से शायद स्टेज लाइट्स वो खून में और देखने को मिला. तो ऐसे करते करते मैंने डांसिंग में ग्रेजुएशन किया. मैं जब 11th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने वल्लभ विद्यानगर एसपी यूनिवर्सिटी की म्यूजिक कॉलेज में डांसिंग लेक्चररशिप करनी शुरू की एज एन एडहॉक लेक्चरर. तो तब से मैं डांस सिखा रही हूँ. आज उसको 30 साल से भी ज्यादा हो गए और परफॉर्म भी करती हूँ. लास्ट संडे को 24 तारीख को ही बड़ौदा में मुझे नट समर्पित का एक अवार्ड देकर सम्मानित किया गया. डांस आपको कांग्रेचुलेशन. थैंक यू, बहुत बहुत अभिनंदन. थैंक यू. सो संगीत और नृत्य खून में, फैमिली में है, तो वो मिला हमको. आध्यात्मिक संगीत से और नृत्य से आध्यात्मिक शक्ति भी मिली है. घर में माहौल था. और उसके साथ साथ मैंने एसपी यूनिवर्सिटी से एमए विथ इंग्लिश लिटरेचर किया है. विद्यानगर से जब हम बड़ौदा शिफ्ट हुए तब वहाँ की कोई कॉलेज में, म्यूजिक कॉलेज में डांसिंग की वैकेंसी नहीं थी, तो मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लेक्चरर के लिए अप्लाई किया एंड आई वाज सिलेक्टेड. तो मैंने 9 साल के बाद 9 साल डांसिंग लेक्चररशिप की. उसके बाद मैंने इंग्लिश लेक्चररशिप शुरू की गुजरात यूनिवर्सिटी में. शादी करके सूरत में शिफ्ट हुई. सूरत में कोई तब म्यूजिक कॉलेज था नहीं, तो अगेन मुझे इंग्लिश लेक्चररशिप में ही. सो 2002 में मैं यहाँ की डीआरबी कॉमर्स कॉलेज में एज एन इंग्लिश लेक्चरर ज्वाइन हुई. उसके एक ही साल में टिल 2017 मैंने प्रिंसिपल इंचार्ज का भार संभाला था. और के साथ साथ पढ़ाने में रुचि थी, तो मैं इंग्लिश भी अभी तक पढ़ाती हूँ. मेरी टर्म खत्म हुई, अब मैं एज अ प्रोफेसर हूँ वहाँ पर, लेकिन उसके साथ साथ मेरी संगीत और नृत्य की यात्रा जारी है. जी, बहुत ही अच्छी बात है. आप सिंगिंग भी अच्छा करती है, डांसिंग भी अच्छा करती है, बच्चों को अच्छा पढ़ाती भी है. तो हम आज आपसे सुनना चाहेंगे एक अच्छा सा मोटिवेशनल वाला सॉन्ग. अच्छा. जो हमारी वुमेन्स को अच्छा लगे और हमारे जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको भी अच्छा लगे. एकदम से कोई मोटिवेशनल सॉन्ग तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन आज वुमेन्स डे पर मैं एक गुजराती ऐसा गीत
मेरे पापा का कॉम्पोजिशन है, मुझे बहुत ही पसंद है। मैं ऐसे अचानक से कुछ आता है तो मैं यही प्रस्तुत करती हूँ। इसमें कवि ये कहते हैं कि सपना लो कोई सपना, मतलब अब हम लेडीज हम सपना देखना शुरू करें, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कोने में पड़ा होगा तो हमको वो कभी ना कभी काम आने वाला है। ऐसा एक लाइन सुनाती हूँ। बिल्कुल सुनाइए। सपना लो कोई सपना, सपना लो कोई सपना, अवावरू को हैया खूणे नाखी राखो, नहीं काई कूचे निवर्षे कदी खपना, सपना लो कोई सपना। बहुत ही अच्छी बात है। अभी हमारे कोई यंग जनरेशन है, उनको भी कुछ अच्छा सुना दीजिए आप। यंग जनरेशन के लिए मैं एक दूसरा, यंग जनरेशन को अच्छा लगना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये जनरेशन में मुझे थोड़ी कमी देशभक्ति की लगती है जी। तो मैं एक गुजरात का गीत प्रस्तुत करूंगी जी। जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात, दीपे अरुण प्रभात, दीपे अरुण प्रभात, ध्वज प्रकाश से झड़ कसुम्बी प्रेम शौर्य संगीत, तो भड़व भड़व निज संस्कृति सौने प्रेम भक्ति नीरीत, ऊंची तुझ सुंदर जार, जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा आपने सुनाया हमें, इतना अच्छा संगीत आप करती है, आज हमें सुनने को मिला। बहुत टाइम से मैं आपसे सुनना चाहती थी, आज मैंने सुन लिया। जी, अभी हमारे वुमेन्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, मैसेज में मैं थोड़ी सी अलग बात कहना चाहूंगी। जैसे मैंने बताया कि मुझे घर से माहौल मिला था संगीत, नृत्य, संस्कार, संस्कृति का, उसके साथ साथ अवार्ड्स जीतना, अवार्ड सर्टिफिकेट्स को दीवार पे लगाना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हम अगर कुछ अच्छा करते, मैं ये कहना चाहूंगी कि मान और अभिमान में बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। आजकल के बच्चे बहुत कुछ कर रहे हैं, आजकल की यंग लड़कियां भी बहुत आगे बढ़ रही हैं, लेकिन वो लाइन को क्रॉस ना करें। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे स्त्री सशक्तिकरण बहुत ही मायने रखता है और बहुत अच्छा एक स्लोगन भी मिला और हमने स्त्रियों को बहुत आगे बढ़ाया। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हमने उसको थोड़ा अदरवाइज भी ले लिया। जैसे प्रकृति ने स्त्री को बनाया है तो हम स्त्री तो रहनी ही चाहिए। अगर कॉकरोच से एक लड़की को या मुझे अभी भी डर लगता है तो लगना चाहिए, उसमें गलत बात क्या है? बिकॉज हमको भगवान ने ऐसा बनाया कि हम नाजुक हैं, तो हमारी नजाकत को ना भूले। रात को 2 बजे जरूरत पड़ी तो घर से बाहर निकलो, डॉक्टर के पास जाओ, पुलिस को बुलाओ, जो भी काम है करो, लेकिन उसके साथ साथ ये हम कभी ना भूले कि हम नाजुक हैं। हम ब्यूटीफुल इसीलिए है क्योंकि हम नाजुक हैं, तो हमारी नजाकत को बना के रखे और स्ट्रांग बने, मैं यही कहना चाहूंगी। जी बहुत ही अच्छी बात कही, बहुत ही लोगों को प्रेरणा भी मिल गई होगी और मोटिवेशन भी मिल गया होगा। अच्छा लगा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छा ही लगा होगा। हम ऐसा ही सोच के चलते हैं, हम हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं। और अभी मैं आपसे दर्शक मित्र मिलवाना चाहूंगी ज्योति ठक्कर जी, जो मेरे बिल्कुल बाजू में है। वो है टैरोट कार्ड रीडर, काउंसिलर, मोटिवेशनल ट्रेनर और साथ में ज्योतिषाचार्य भी है। वो लास्ट 10 ईयर से ये सब करियर में है। मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी कैरियर की शुरुआत कैसे की? सबसे पहले तो मैं एक्सोटिक वेब मीडिया के यामिनी जी और मनोज भाई का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया। जैसे कि मैंने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से की वो मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकती, क्योंकि मल्टीटास्किंग मेरा नेचर था बचपन से। मेरी मम्मी मुझे कभी भी फ्री नहीं बैठने देती थी, वो नए नए डिफरेंट तरीके के क्लासेस और कुछ न कुछ नया नया सिखाती रहती थी।
तो बचपन से ही मेरा शौक रहा था वास्तु विद्या जानना, ज्योतिष विद्या, यंत्र तंत्र के बारे में जानना, लोगों को हेल्प करना। और मुझे बचपन से ऐसा था कि मुझे समाज को कुछ देना है और दुखी और तकलीफ लोगों जो तकलीफ में रहते हैं उन लोगों के लिए कुछ करना है जी। मेरी शुरुआत शायद मैंने बचपन से ही बहुत सारी चीजें सीखने से शुरू की, पर मेरा बेसिक शुरुआत मेरी शादी के बाद मेरे बेटे की बॉर्न के बाद हुई। कुछ ऐसा हुआ था जिसके मेरे बेटे की बॉर्न के बाद में मैं थोड़ी सी लाइफ में डिप्रेस और अपसेट हुई, पर 2-3 साल की थिंकिंग के बाद में मैंने फिर से अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की और मैंने सोचा कि मैं इस तकलीफ को तकलीफ बना के आगे रुक नहीं जाऊंगी और मुझे आगे बढ़ना है। और फिर मेरे बेटे की अपब्रिंगिंग के साथ में मैंने खुद ने भी अपनी पढ़ाइयाँ शुरू की। मेरे बेटे का लेफ्ट बोन बचपन से नहीं था, उसके साथ साथ मैंने सोचा कि एक हाथ नहीं है पर उससे बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी है जो वो कर सकता है। तो मैंने उसको हर वो चीज सिखाई जो बाकी बच्चे 2 हाथ से करते थे। वो अच्छा स्विमर है, अच्छी साइकिलिंग चलाता है, क्रिकेट में नंबर 1 है, उस फुटबॉल प्लेयर है। उसके साथ साथ में वो मेरा बहुत अच्छा मोटिवेशनल ट्रेनर है। बचपन से वो मेरा मोटिवेशनल ट्रेनर था। उसको देख देख के मैंने फिर से अपनी लाइफ में पढ़ाई शुरू की। 5 साल की मैंने ज्योतिष आचार्य की पढ़ाई की, मैंने उसमें डॉक्टरेट हासिल किया। मैं टैरोट कार्ड रीडर बनी। धीरे धीरे मैंने लोगों को हेल्प करना शुरू किया, टैरोट कार्ड रीडिंग शुरू की। मैंने अपने जीवन में देखा कि लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है तो लोग परेशान होके वहीं पे अटक जाते हैं। तो मेरा एम ये था कि थ्रू टैरोट कार्ड रीडिंग, ज्योतिष आचार्य में लोगों को आने वाले फ्यूचर के बारे में अच्छी बातें बताऊं ताकि वो अटके नहीं और आगे बढ़ पाए। और ऐसे करते करते मैंने इसी फील्ड में चाइल्ड साइकोलॉजी सीखी। चाइल्ड साइकोलॉजी में मेरी मास्टरी है कि बच्चों के बिहेवियर के बारे में और उसके बारे में मैं बहुत अच्छा वर्क कर रही हूँ और आगे भी और अच्छा वर्क करना चाह रही हूँ। उसके साथ मैंने वास्तु विशारद किया। मेरे लाइफ के सबसे बड़े 4 पिलर को मैं थैंकफुल होना चाहूंगी अपने पेरेंट्स को कि पेरेंट्स अपने बेटियों को सपोर्ट करते हैं शादी तक, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे आज तक वो सपोर्ट किया। 18 ईयर्स शादी के बाद भी एवरीडे मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट मुझे रहता है। मेरा बच्चा मेरा मोटिवेशनल ट्रेनर है। मेरे हस्बैंड ने मुझे लिमिटलेस सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे कभी वाइफ नहीं समझा है, उन्होंने मुझे हमेशा एक फ्रेंड की तरह गाइड किया और हर वो चीज के लिए सपोर्ट किया जो मुझे करना था। अगर ये 4 चौथा मैं श्रेय अपने आप को देना चाहूंगी कि इनके सबके सपोर्ट के साथ में मैंने कभी लाइफ में हार नहीं मानी और मैं आगे बढ़ती गई। मेरा ये आगे एम है कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं हर साल नए नए प्रोजेक्ट सीखती रहूंगी, नई पढ़ाई करती रहूंगी और आगे दुनिया को बहुत अच्छा अपना योगदान देना चाहती हूँ। बहुत ही अच्छी बात है। ये मैंने आज पहली बार सुना कि आपका बेटा आपका मोटिवेटर है। वो बहुत ही अच्छी बात है। इससे बहुत लोगों को मोटिवेशन मिला होगा आज ये प्रोग्राम देख के। सो थैंक यू सो मच। इतनी आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बात बताई आपने। और अभी वुमेन्स डे है तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी हमारी वुमेन्स को? मैं सभी वुमेन्स को ये कहना चाहती हूँ कि हम सभी में एक यूनिकनेस है, पर हम सब ये सोचते हैं कि अगर आप अपना करियर स्टार्ट करोगे तो आप अपने बच्चों पे फोकस नहीं कर पाओगे, आप अपने घर को नहीं संभाल पाओगे। पर अगर आप सोचते हो और अगर आप ठान लेते हो तो आपकी फैमिली भी सपोर्ट करती है, समाज भी सपोर्ट करता है, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति आपका सपोर्ट करते हैं। इसलिए अपनी यूनिकनेस को जानना चाहिए और हमें उसके साथ साथ अपने बच्चों के और परिवार के साथ साथ अपने करियर पे भी फोकस करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, थैंक यू सो मच। अभी मैं टीना जी से बात करना चाहूंगी। टीना जी, आप तो मेरे साथ बहुत सालों से जुड़ी है, मैं आपको जानती हूँ, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो लोगों को पता नहीं होती है। सो मैं आज आपके बारे में भी यही जानना चाहूंगी कि आपने अपनी कैरियर की शुरुआत कैसे की और अभी जो आप वर्क कर रही है फ्रैंक फिन में और जो एब्रॉड एजुकेशन का काम करती है उसकी वो शुरुआत आपने कैसे की? जी नमस्कार दर्शक मित्रों, बहुत सारी बार हम सब मिल चुके हैं। आज वुमेन्स डे स्पेशल में जब यामिनी बहन और मनोज भाई ने हम सब वुमेनों को एक चांस दिया है आप लोगों के साथ में बात करने का, तब मैं ये कहूँगी कि मैंने मेरी कैरियर की शुरुआत 1986 से व्हेन आई एम कंप्लीट माई 12th उसके साथ में ही, जैसे हमारे घर में सारे लोग टीचर थे, मेरे बड़ी मम्मी टीचर थी, मेरी माँ टीचर थी, तो हमने पढ़ाना शुरू कर दिया और 12th स्टैंडर्ड से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी। उसके बाद में कॉलेज, तो पार्ट टाइम हम कॉलेज में पढ़ते थे और बच्चों को पढ़ाते भी थे। तो कैरियर की शुरुआत हमारी तब से हो गई थी। उसके बाद में आई एम डूइंग द एंकरिंग, बहुत सारी चैनलों के साथ में काम किया, मेरा खुद का इवेंट प्रोग्राम हमने किया,
कुछ टाइम तक मैंने कैटरिंग बिजनेस भी किया और लास्ट 3-4 years बिफोर 4 years आई एम जॉइनिंग द यूरोपियन एजुकेशन, ओवरसीज एजुकेशन के साथ में काम किया। वहाँ पे मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया किस तरह से इंडिया की पढ़ाई और बाहर जाके भी आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हो। ऐसे बहुत सारे सेमिनार भी मैंने स्टूडेंट के साथ में किए। लास्ट ईयर से मेरा खुद का ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टिंग चल रहा है। इट इज यूनिवर्स कंसल्टेंसी एंड आई एम बिजनेस एसोसिएटेड विद फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट एट वेसू, जो अभी न्यू ब्रांच बना है, वहां पे मैं बिजनेस एसोसिएटेड हूँ। जी, बहुत ही अच्छी बात है। आप कुछ सोशल वर्क भी करती हैं, तो उसके शायद कुछ में प्रेसिडेंट भी है, तो उसमें आप क्या काम करती हैं वो भी बता दीजिए। जी, सही बात है यामिनी बहन, आपको ये बताती भी हूँ और आप सब जानते भी हो। मैं लगभग 96 शादी के बाद में मैंने 2 क्लबों को ज्वाइन किया। एक तो लायंस क्लब ऑफ रामदेव राजन, जो सूरत का बहुत ही फेमस क्लब था। वहाँ पे इट इज एनजीओ, तो हम लोग 50 महिलाएं थी, अलग अलग गाँवों में जाके वहाँ के नीडी पीपल को हेल्प करना, उनके साथ में बातें करना, कई बार उनको एजुकेशन देना, बहुत सारी एक्टिविटी मैंने वहाँ पे भी की थी। और एट 96 जब हमारा अवार्ड फंक्शन होता है, आई गॉट 22 अवार्ड्स, डिफरेंट एक्टिविटीज के मैंने 22 अवार्ड्स भी हासिल किए। सेम एज आई एम प्रेसिडेंट ऑफ माय संस्था, इट इज सूरत लुहाना महिला मंडल, और वहाँ का जो महापरिषद है, वहाँ से मैंने अखिल गुजरात का भी एक नारी रत्न अवार्ड भी हासिल किया। एक समाज सेवा एक हॉबी है मेरी, कि करना है, किसी को हेल्पफुल होना है, किसी के साथ में बहुत सारा सैर करना है, ये काम हम करते हैं। जी, बहुत ही अच्छी बात है। वुमेन्स डे पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जी, आज वुमेन्स डे, मेरे मन में एक बात ऐसी होती है कि वुमेन्स डे एक दिन नहीं होना चाहिए, और भारत में तो बिल्कुल भी एक दिन वुमेन्स डे हो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे नारी को बहुत सारी स्वतंत्रता, बहुत सारे नारी रत्न हमारे देश में है। तो मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि हम सिर्फ एक दिन नारी डे क्यों मनाएं, एक दिन वुमेन्स डे क्यों मनाएं। हमारे लिए हर दिन हमारा खुद का है। और एक और बात बताना चाहूंगी कि हम सब जो अलग अलग प्रोफेशन में है, जो बाहर काम करती है, वो सब तो अपने अपने नामों से जानी जाती है और वो बहुत सारा काम करती है, लेकिन हमारे घर की शुरुआत हम करें तो सुबह सुबह हमारे घर में जो मेड घुसती है, हाँ, काम वाली बाई, जिसके बिना हमारा दिन शुरू नहीं होता है, हमारी कुक घुसती है, उनके बिना हमारा दिन शुरू नहीं होता है। तो आज के दिन हमें उन सबको भी याद रख के उनके साथ भी एक वुमेन्स डे सेलिब्रेशन करना चाहिए। एक छोटी सी कैडबरी या एक छोटा सा फ्लावर हम उनको देके उनके साथ में वुमेन्स डे मनाएंगे, तो शायद उनके चेहरे की जो खुशी है वो हम सबके चेहरे की खुशी बन सकती है। ऐसे में आप सबको बताना चाहूंगी कि हम एक छोटा सा काम कर सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छा। जी, આપણી સાથે અહીંયા ઉપસ્થિત છે प्रतिभा देसाई, જે एडवोकेट છે। प्रतिभा जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम हिंदी में प्रोग्राम कर रहे हैं क्योंकि पूरा शहर नहीं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है, सो सबको भी समझ में आए, इसलिए हम हिंदी में ये प्रोग्राम करते हैं। आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे। और आप एक बहुत ही अच्छी नामांकित एडवोकेट है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने आपकी कैरियर की शुरुआत कहाँ से की? जी, सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को वुमेन डे के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। अपने आप में जो शक्ति है, आप अगर उसको बाहर निकालोगे तो आप भी उस बुलंदी को पाओगे जो बुलंदी पे मैं आज पहुंची हूँ। जी, मेरी शुरुआत, मेरी शादी जब हुई SYM में थी, तब 19 साल की थी मैं, तब मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद घर की जिम्मेदारी निभाते निभाते मैंने MA किया, MA के बाद LLB के बाद LLM जी, और उसके बाद मेरे जुनियर जस्टिस बोर्ड मेंबर के तौर पे मेरा चयन हुआ जी। आज मैं जुनियर जस्टिस बोर्ड में मेंबर के तहत जो क्रिमिनल बच्चे हैं उसको सुधार के समाज में उसका पुनर्स्थापन करवाती हूँ। बहुत चैलेंजिंग मेरे पास आती है, और एडवोकेट भी हूँ। बहुत सी महिलाएं आती है अपनी अपनी समस्या लेके, कोई फीस पे कर पाती है तो ठीक है, नहीं कर पाती है तो भी ठीक है जी। ये एक महिला की ओर से आपकी जिम्मेदारी है जी। हमेशा पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, कोई काम खुद के लिए करना चाहिए, खुद की खुशी के लिए करना चाहिए।
एक छोटी सी स्टोरी कहूंगी जो कल की ही है। जी। एक लेडी थी, बहुत मतलब काफी 1 महीने से मेरे पास आती थी, अपनी अपने प्रॉब्लम लेके। डॉक्टर थी, बहुत नामांकित डॉक्टर है, उसकी फैमिली बहुत बड़ी है। उसकी माँ क्लास 1 ऑफिसर है एसएमसी में, लेकिन माँ उसको इतना परेशान करती है तो बेचारी बहुत डिप्रेस हो जाती है। 5 साल की बेटी के साथ अलग रह रही है, वो इतनी डिप्रेस हो जाती है कि नींद की दवाई लेके सुसाइड की कोशिश करती है। अपने क्लिनिक में सुसाइड नोट लिख के वो चली जाती है। दूसरे एक जो उसकी साथ में जॉब कर रही है वो देख लेती है, और 7 बजे से वो लड़की गायब हो रही है। 9:30 बजे मेरे पास कॉल आता है कि मैडम ये लड़की जो है वो सुसाइड नोट लिख के भाग गई है। मैं रास्ते में मेरी गाड़ी थम गई कि अभी मुझे बच्ची को बचाना है, उसकी लाश को नहीं ढूंढना है, बच्ची को बचाना है। ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। कोई एडवोकेट अपनी क्लाइंट को ढूंढने नहीं जाता, लेकिन वो मेरी एक महिला होने के नाते मुझे एक महिला को बचाना है, एक माँ को बचाना है। तुरंत ही मैंने रोड पे गाड़ी स्टॉप करके सीपी ऑफिस फोन किया, क्राइम ब्रांच को फोन किया, पीसीबी में फोन किया, और जिस एरिया में वो रहती है वहां की लोकल टीम को फोन किया। पेट्रोलिंग में जो कार है उसको बोला कि आप फटाफट लोकेशन ट्रेस करो, उस लड़की को ढूंढो, उसके घर का एड्रेस पाने की कोशिश की, उसके फ्रेंड्स का कांटेक्ट किया। 2 घंटे के बाद मेरे पास लोकेशन आया, और लोकेशन पे मैं खुद पहुंची पुलिस की टीम के साथ। हमने उसका घर के दरवाजा तोड़ के देखा तो लड़की मरने की कगार पे थी। अगर हम लोग 5 मिनट लेट कर देते तो वो बच्ची मर जाती। बहुत बदबूदार माहौल था, और उसको बचा के हम लोग तुरंत अस्पताल लेके गए। वहां से महावीर में उसको ट्रांसफर किया। उसके बाद उसकी सुसाइड नोट और पूरा उसकी फैमिली वो सबूत मिटाने की कोशिश कर रही है। क्राइम ब्रांच के साथ मैं खुद जाके सारे सबूत ले रही हूँ, मैं खुद हर जगह पे विटनेस बन रही हूँ ऐसे करके। तो पूरी रात में उसमें गई 4 बजे तक, लेकिन मुझे खुद को लगा कि मैंने उसको न्याय दिला, उसको जीवन बचा के। अगर उसकी लाश मतलब मिलती मुझे और उसके बाद में बोलती कि इसकी माँ ऐसी है वैसी है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। जी, ये पूरी प्रक्रिया में मेरे सामने उसकी 5 साल की बच्ची आंख के सामने थी जी, कि वो बच्ची को उसकी माँ को मुझे मिलाना है जी। तो मेरे लिए ये सबसे अच्छा काम है। ये महिला दिवस मुझे आज मतलब लाइफ टाइम याद रहेगा जी, मेरे लिए, कि मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे एडवोकेसी सफल हो गई कि किसी का जीवन बचा के। बच्चों कैसे बहुत सारे केसेस है पुनर्स्थापन के, जो क्रिमिनल हीनियस बच्चे होते हैं जी, उसका मैं काउंसलिंग करती हूँ। तब बच्चे बताते हैं कि भी दीदी आप इतना अच्छे से बोलते हो, लेकिन हमारी कोई माँ नहीं है जी, तो हमें कोई अच्छा बुरा समझाने वाला नहीं है जी। तो तब मैं बोलती हूँ, कौन बताता है आपको कि आपकी माँ नहीं है? मैं हूँ ना, आज से मैं आपकी माँ हूँ, लेकिन आपको मेरे बच्चे की तरह रहना है। मेरा बच्चा अच्छा है, कभी क्रिमिनल नहीं हो सकता। तो आज से आप ये रास्ता छोड़ दोगे, वो बच्चा मुझे प्रॉमिस करता है, और फिर उसका पुनर्स्थापन समाज में होता है। आज मार्केट एरिया में बहुत सारे बच्चे हैं जो काम करते हैं जी। इसमें लड़कियां भी होगी शायद? नहीं, मेरे पास सिर्फ लड़के आते हैं जी, लेकिन लड़कियां भी ऐसी 2-3 है जो मिसिंग है, जिसको ऐसे ही पूरे ट्रेस करके आउट ऑफ वे जाके हम लोगों ने उसके माता पिता से मिलवाया है जी। बहुत ही अच्छी बात है प्रतिभा जी, आप बहुत ही अच्छा काम करती है, मैं भी आपको देखती हूँ। आप सोशल भी काम बहुत कुछ करती है, तो उसी के बारे में भी बताइए, ताकि ये जो प्रोग्राम दर्शक हमारे देख रहे हैं, अगर किसी को कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, आप एडवोकेट है, इतने सारे वर्क करती है, अगर किसी को भी जरूरत होगी ऐसी, तो जरूर से आपको वो मिलेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो सकती है। तो प्लीज बताइए। मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के साथ साथ में सार्वजनिक एजुकेशन सोसाइटी की मेंबर हूँ। मैं उसी सोसाइटी से पढ़ के आगे आई हूँ जी। तो उस सोसाइटी के 10,000 बच्चों को मैंने 2 महीने पहले साल में 7 लाख का इंश्योरेंस, दूसरे साल में 5 लाख का इंश्योरेंस लाइफ टाइम फ्री दिया, एक डिजिटल अकाउंट ओपन करवा के। ये स्कीम का लाभ कोई भी ले सकता है। कोई भी बंदा आए जिसका SBI में अकाउंट ना हो, वो आके मेरा कांटेक्ट करे। फर्स्ट टाइम पहले साल उसको 7 लाख का इंश्योरेंस, दूसरे साल से 5 लाख का इंश्योरेंस लाइफ टाइम फ्री होगा। जो भी प्रीमियम होगा हम मेरा प्रतिभा फाउंडेशन पे करेगा, आपको कुछ भी नहीं पे करना है। इसके अलावा मानो कि किसी को विधवा सहाय चाहिए, किसी बच्चे को अनाथ जो हो उसको शिष्यवृत्ति चाहिए, या अनाथ का जो पेंशन होता है वो चाहिए, तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है, गवर्नमेंट हर कदम पे आपके साथ है, आपकी हर मुसीबत में साथ है, बस आपको पता नहीं होता। थोड़ा ऑनलाइन पे सर्च करो, वेबसाइट में जाके कि कितनी स्कीम आपके लिए है।
आपको कहीं भी दिक्कत आती है आप मेरा कांटेक्ट करो, मैं जरूर से आपकी हेल्प करूंगी। जी जी, बहुत ही अच्छी बात है। प्रतिभा जी का कांटेक्ट हम आपको दे देंगे, या तो हमारी चैनल का भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, जिससे आपको हम नंबर दे सकते हो उनका। आप महिला दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगी? हर महिला में एक हुनर होता है, बस उसको पहचानो, बाहर निकालो। आप जो चाहो वो कर सकती हो, बस एक बार ठान लो। जी बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच प्रतिभा जी। और मैं अवनी जी से एक बात पूछना चाहूंगी कि अवनी जी, आपने इतना अच्छा मतलब अचीवमेंट किया है, इतने अच्छे अवार्ड्स भी लिए हैं और कैरियर में बहुत भी आगे बढ़े हैं, तो आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा और किसने किया आपको सपोर्ट? जी, हमारे यहाँ ऐसी कहावत है कि हर एक सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। सहमत हूँ, स्त्रियां सेक्रीफाइस करती है अपने यहाँ पर। हमारी कंट्री में तो शादी करके ससुराल चली जाती है और अपनी लाइफ करियर भी सेक्रीफाइस करती है। लेकिन मैं इससे थोड़ा और आगे एक स्टेप बढ़ के कहना चाहूंगी कि जैसे सफल पुरुष के पीछे स्त्री होती है, वैसे सफल स्त्री के पीछे भी एक पुरुष होता है। बचपन से, जब से हम लड़कियां, हम फीमेल्स, हम लेडीज आज वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे हीरो हमारे पापा होते हैं। उन्होंने भी हमको बहुत सपोर्ट किया, तब जाके हम आज बैठकर वुमेन्स डे पर ऐसे भाषण दे रहे हैं। तो पापा ने सपोर्ट किया, मम्मी तो थी ही, मम्मी पापा का बहुत योगदान है मेरी पढ़ाई में, मुझे जो जिस तरीके से बड़ा किया। उसके बाद शादी के बाद मेरे हस्बैंड मिस्टर हेतल दीक्षित बहुत सपोर्टिव हैं। आज मतलब रात को रिकॉर्डिंग हुआ, मैं म्यूजिक और डांसर भी हूँ, तो रात को शोज होते हैं। आज ही रात को भी उन्होंने कभी मना नहीं किया कि आप शहर से बाहर जाके कहाँ डांस करोगी, कहाँ गाओगी, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा। मेरे इन-लॉज डॉक्टर प्रदीप दीक्षित और डॉक्टर अर्चना दीक्षित, पापा जी अभी नहीं लेकिन मम्मी भी मुझे बहुत मोटिवेट करती है। तो एक स्त्री के लिए उनके मम्मी पापा ही नहीं, लेकिन उनका जो दूसरा परिवार फिर जो बनता है जीवन भर के लिए, उनका भी मेरी जिंदगी में बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। मेरी बेटी का भी बहुत सपोर्ट है। वो ऐसे कुछ इंटरव्यूज हुए तो तुरंत बोलेगी मम्मा ये अच्छा बोला, आपको ये इम्प्रूव करना चाहिए था। तो शायद बच्चे भी हमारे मोटिवेटर ही रहते हैं। तो मैं उन सबका भी धन्यवाद करना चाहूंगी, मेरे फैमिली मेंबर्स का भी। थैंक यू। योशिता जी, आप जो 2-3 लैंग्वेज में आप वुमेन्स से कह दीजिए हमारे दर्शकों को, ताकि आप जो लैंग्वेज ट्रेनर है तो लोगों को भी पता चले कि कौन सी लैंग्वेज आप सिखाती है। ठीक है। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। मैं हमेशा बोलना चाहती हूँ कि जैसे प्रतिभा, जैसे इन्होंने बताया कि हमारा कहीं ना कहीं फैमिली का योगदान रहता है, वैसे पापा तो रहते ही है। जब मैं छोटी थी सबने मना किया था पापा को कि भाई उनको इंग्लिश मीडियम में मत रखो, लड़की है, बट फिर भी पापा सबके अगेंस्ट गए, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया। ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ मैं खुद को, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हस्बैंड भी ऐसे ही मिले जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, बच्चे भी बहुत सपोर्टिव है। और एंड में लाइक जो अभी मेरा कैरियर है दैट इज एवरीथिंग बिहाफ ऑफ माय हस्बैंड ओनली। कहते हैं ना कि इन्होंने जैसे कहा कि एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ रहता है, वैसे हर एक महिला के पीछे भी एक पुरुष रहता है इन फॉर्म ऑफ हस्बैंड और डैडी एनीवे, ओके, या तो फिर खुद का बच्चा भी जी। तो मैं आपको लास्ट में सिर्फ इतना बोलना चाहती हूँ कि हम अलग अलग भाषा सिखाती हूँ। तो फेलिस ला मुjer दिया एंड ये जो स्पेनिश में बोला ह्यूरोस फ्राउ टाग, ये जर्मन में मैंने बोला। एंड देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस जो हम अलग अलग तरीके से हैप्पी वुमेन्स डे बोलते हैं। तो इंग्लिश में हम हैप्पी वुमेन्स डे बोलते हैं जी। एंड गुजराती में अभिनंदन जी, ने शुभकामना जी दरेक महिलाओं ने जी। थैंक यू योशिता जी। मेरे साथ ज्योति जी है। ज्योति जी कुछ कहना चाहती है, प्लीज ज्योति जी। यस, जैसे अवनी जी ने कहा और मेरी बाकी सखियों ने कहा कि फैमिली के सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं भी मानती हूँ कि एक जैसे सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, हर एक स्त्री के पीछे एक सफल पुरुष होता है जो उसको अनकंडीशनल लिमिटेड सपोर्ट करता है। मेरी भी लाइफ में ऐसे 3 हीरो है, मेरे पापा, मेरे फर्स्ट हीरो, सेकंड हीरो माय हस्बैंड एंड थर्ड हीरो जैसे मैंने बताया कि मेरा बेटा।
इन तीनों की सपोर्ट से आज सूरत सिटी से निकल के मैंने भी नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारे सेमिनार किए हैं, आगे भी करती जाऊंगी। तो फैमिली के सपोर्ट के बिना सही में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फैमिली का सपोर्ट बहुत बढ़ाता है। महिला दिन में मैं ये कहना चाहूंगी कि हर घर में जैसे स्त्री खास है, ऐसे हर घर में पुरुष भी उतना ही खास है। उनके सपोर्ट के बिना हम सच में कुछ नहीं कर सकते। जी जी, सही बात है। ऐसा ही होता है कि कुछ नहीं कर सकते। महिला है जो उनका भी एक लेवल होता है, वो उसी लेवल तक मर्यादित रहती है। बाकी जो काम होता है वो पुरुषों को ही करना पड़ता है। जो वो कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते, और हम कर सकते हैं शायद वो नहीं कर सकते हैं। प्रतिभा जी, आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? मेरी फैमिली का सपोर्ट बहुत है। जब मैं शादी करके नई नई आई, मैं बहुत घरेलू थी। मुझे चेक बुक भरना भी नहीं आता था, इतनी घरेलू थी मैं, कभी किया ही नहीं था। जी, जैसे जैसे जिम्मेदारी अपने ऊपर आती गई, काम सीखती गई, हस्बैंड ने सिखाया। एक पल ऐसा था कि भाई घर में बहुत बीमार हो गए मेरे हस्बैंड, तब पूरी जिम्मेदारी, मेरी सास अचानक मर गई, फिर पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई, उनको पैरालिसिस हुआ था। वो पल, वो सिचुएशन मेरे लिए हैंडल करना बहुत मुश्किल था। मेरा बच्चा 3 साल का था, 3 महीने का था, सॉरी। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड बीमार हुए। मैं टू व्हीलर, मेरे को कार चलानी नहीं आती थी, टू व्हीलर पे उसको पीछे बिठाओ, 4-5 दुपट्टा लगाओ, रात को 3-3 बजे अस्पताल में लेके जाती थी। और 2 साल ऐसे निकाले। मेरे हस्बैंड मुझे देखते रहते थे। मुझे सही हुए, सबसे पहले मुझे बोला कि तूने मेरे लिए अपनी लाइफ खराब की है। मैं बोला, कौन बोलता है खराब की? मैंने अपनी लाइफ बनाई है, मैं सीखी हूँ ये सब आपसे। तो उन्होंने बोला कि देख, तूने अपने सपने सब मेरे लिए छोड़े। मुझे तब बचपन से मुझे एडवोकेट बनना था। तो उन्होंने बोला, तूने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, अभी मुझे तेरे लिए जीना है। तू खुद के लिए जी, मैं भी तेरे लिए जीऊंगा। उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया LLB में। जी, मतलब मैंने शादी के बाद, बच्चे होने के बाद LLB किया, उसके बाद LLM किया। हर सफर में मेरे ससुर जी, मेरे पति मेरे साथ रहे। मुझे कॉलेज छोड़ने आते थे, लेने आते थे। उसके बाद सबसे पहले मेरे को मर्सिडीज दिलाई और बोला, तू इसी गाड़ी के ऊपर गाड़ी सीखेगी, ऐसे। जी, तो बहुत अच्छी लाइफ थी, बहुत कुछ सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ तो मेरे हस्बैंड की बदौलत हूँ। आज हर कदम वो मेरे साथ है, मुझे छोड़ने भी आए और मेरी खुशी में वो खुश होते हैं। मुझे बोलता है, अगर मैं तेरे नाम के पीछे मेरा नाम लगता है ना, तो वो उसमें भी मुझे गर्व है। जी, जी। तो वो मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगता है। मेरे ससुर जी भी बहुत खुश होते हैं। सभी महिलाओं को मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, आप कभी भी आगे बढ़ो तो घर वाले को नजरअंदाज मत करो। उनका प्यार है तभी आप आगे बढ़ पाए, उनका आशीर्वाद है तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अपनी सफलताओं में इतने अंधे मत हो जाओ कि घर के जो बूढ़े बुजुर्ग है उसको भूल जाओ, हस्बैंड को नजरअंदाज करो। आज बहुत से मतलब घरेलू हिंसा के केस आते हैं हमारे पास। जी, मैं बहुत से लोगों की काउंसलिंग करती हूँ, ज्यादातर लोग फेक भी होते हैं। जी, तो थोड़ा बहुत हर कोई सहन करता है, आप भी करो। बोलो, खुल के बोलो हस्बैंड के साथ कि मेरे को ये थोड़ा दुख हो रहा है, आप ऐसा कर सकते हो। हस्बैंड भी बोले, ऐसे बहुत सी शादी बच सकती है। और जो बच्चे वाले हैं वो लोग अलग डिवोर्स के लिए आते हैं, तो सबसे पहले मैं वही बोलती हूँ कि आपको दूसरे पति या पत्नी मिलेंगे, बच्चों को दूसरे माँ बाप नहीं मिलेंगे, तो अपने बच्चों को उनके माँ बाप से मत अलग करो। थोड़ा बहुत समझो, आगे बढ़ो। और लाइफ बहुत कम होती है, जितनी मिलती है हर दिन नया समझ के अच्छे से जियो। जी, बहुत ही अच्छी बात है। इतने सारे महिलाओं को मैंने आपको मिलवाया फ्रेंड्स। तो लास्ट में एक ही बात कहेंगे हम आप सबको, हैप्पी वुमेन्स डे और हैप्पी वुमेन्स डे और महिला दिवस की आपको शुभकामनाएं बहुत ही। और आगे बढ़िए आप अपने लाइफ में, ऐसी शुभकामना हमारे चैनल की और परिवार की ओर से मैं आपको बोलना चाहती हूँ। और आप सभी को फिर से थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए। और फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।